तो भाई आप सभी को जय श्री राम जय हनुमान। और जैसा कि कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला, तो आज मैं इसी के ऊपर आपको हनुमान जी और एक सच्चे भक्त का प्यारा सा किस्सा सुनाती हूँ। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था। उस गांव में कोई बरकत नहीं थी। बरकत मतलब हर साल उसमें बाढ़ आती थी, अनाज नहीं होता था और बाढ़ में लोगों के घर बह जाते थे, बीमारियां होती थी, लोग बहुत परेशान थे, गरीबी थी, उनके पास खाने को नहीं होता था। तो उसी गांव में एक चरवाहा रहता था, चरवाहा जो भेड़ बकरियां चराते हैं। तो बड़ा नास्तिक था वो, कभी भी भगवान को नहीं मानता था। और उसी गांव में थोड़ी सी हाइट पे एक टीले पे हनुमान जी का एक मंदिर था, काफ़ी पुराना था। अब वो चरवाहा, उसका 365 दिन का नियम था। वो अपनी भेड़ बकरियों को लेता और डेली उस टीले पे पहुंच जाता जहाँ पर हनुमान जी का वो मंदिर था। मंदिर काफ़ी पुराना था और वो वहाँ पर इसलिए जाता था कि वो हनुमान जी को कोसता था, उन्हें बुरा भला कहता था। और वो इसलिए कि इस गांव में गरीबी है, बाढ़ आती है, बीमारियां हैं, ये सब इतने दुखी थे वहाँ के लोग, तो वो हनुमान जी को ना कोसा करता था। और उसकी एक आदत थी, वो भेड़ बकरियां जो घास खाती थी ना, वही घास लेकर वो हनुमान जी के आगे रख देता था, घास फूस जो भी उसे मिलता था। तो मतलब कि हम ये खा रहे हैं, हम रूखा सूखा खा रहे हैं, हम घास खा रहे हैं या हम सूखी रोटी खा रहे हैं, तो लो आप भी यही खाओ और यही खा के दिखाओ, क्योंकि हम इतनी गरीबी में, हम इतनी परेशानी में हैं, तो आप भी परेशान हो, हम आपको भी परेशान करेंगे। उसका ये डेली का नियम था, चाहे उस पे सूखी रोटी हो या कोई सब्जी के छिलके हो या कोई फल का छिलका उसे मिल जाता था, जो भी वो खाता था, बकरियों को खिलाता था, वो हनुमान जी के सामने ज़रूर रखता था। और उसका ये 365 दिन का नियम था। वो हनुमान जी से बातें करता था, उन्हें कोसता था, बुरा भला कहता था। तो एक दिन उस गांव में खूब तेज आंधी तूफान चलता है, बिजली कड़कती है, बारिश होती है और सब सारे गांव में पानी भर जाता है। उस नास्तिक के घर में भी पानी भर जाता है। और उस नास्तिक के पास एक थोड़ा सा आटा होता है, 2-3 रोटी बनाने का, वो गीला हो जाता है बारिश की वजह से, क्योंकि उसके घर में पानी भर जाता है। अब वो बड़ा परेशान होता है और मन ही मन में उस आटे को देखकर ये सोच रहा होता है कि इसकी रोटी कैसे बनेगी, इसमें तो पानी भर गया है। और सोचते सोचते उसके दिमाग में ये भी आता है कि मंदिर है जो टीले पे, वहां पर जो हनुमान जी विराजे हैं वो भी उनका, उनके घर में भी पानी भर गया होगा, उनका भी आटा गीला हुआ होगा। तो क्यों ना मैं चल कर देखता हूँ और ये आटा मैं अपने साथ बांध कर ले चलता हूँ। तो वो क्या करता है, उस आटे को एक थैली में करता है और अपनी कमर में बांध लेता है। और उस दिन वो बकरियों को नहीं ले जाता, खुद ही आंधी तूफान में बिजली कड़क रही होती है, गिरता पड़ता हनुमान जी के टीले पे जाके पहुंच जाता है और उनके मंदिर के आगे जाके बैठ जाता है। और वो जो गीले आटे की थैली होती है ना, उनके सामने रखता है और बोलता है, लो, आपने हमारा गरीबी में आटा गीला किया है ना, अब इसे, इसकी रोटी पकाओ, खाओ। और बड़ा खुश होता है कि देखो इनके घर में भी पानी भरा है, तुम भी परेशान हो रहे हो, बड़ा अपने आप को भगवान समझते हो, ऐसे ऐसे कर कर उन्हें उल्टा सीधा बोलता है। और वो उस गीले आटे की थैली को उनके सामने रख कर बोलता है, लो खाओ उस गीले आटे को, लो रोटी बनाओ और खा के दिखाओ उसे। तो इतना कहते ही उसके हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और सच में ही हनुमान जी उस गीले आटे का एक पेड़ा सा बनाते हैं और उसे खा लेते हैं। और उस चरवाहे को वो बोलते हैं कि तू मेरा सच्चा भक्त है, आज मैं तेरे सारे संकट काटता हूँ, तेरे सारे दुख दर्द मैं दूर करता हूँ और साथ ही गांव वालों के भी मैं सारे संकट काट देता हूँ। और उसी समय बारिश रुक जाती है, आंधी तूफान रुक जाता है, वहाँ पे खुद ब खुद फसलें हरी हो जाती है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, अनाज के खेत लहराने लगते हैं, ये सब चमत्कार वहाँ पे हो जाता है। अब उस चरवाहे की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वो हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने बैठ जाता है, डरा हुआ सा। और वो बजरंगबली जी से पूछता है कि भगवान, मैं आपका सच्चा भक्त कैसे हुआ? मैंने तो आपको छिलके खिलाए, घास खिलाई, आपके सामने ऐसे आटा लेकर आया गीला, और मैंने आपको क्या क्या बुरा भला नहीं कहा, और आपने मेरे एक पल में संकट काट दिए, मैं आपका सच्चा भक्त कैसे हुआ, मुझे बताइए। तो हनुमान जी ने कहा कि तू मेरा सच्चा भक्त इसलिए है क्योंकि तेरी आस्था मुझसे जुड़ी हुई थी, तेरा विश्वास मुझसे जुड़ा हुआ था, तूने मुझे मूर्ति नहीं समझा। हालांकि गांव के और लोग थे, कभी इस टीले पे नहीं आए, क्योंकि उन्होंने सोचा टीले पे कौन चढ़ के जाए, वहाँ तो पत्थर की मूर्त है, उसमें भगवान नहीं है। लेकिन तू 365 दिन मेरे पास आया, मुझसे बात करता था, चाहे तू मुझे छिलके खिलाता था, लेकिन तूने माना कि मैं हूँ इस पत्थर की मूर्ति में, तू मेरे से बात करता था, आंधी तूफान में दौड़ा चला आया, तू ये देखने के मेरे घर का भी आटा गीला हुआ है या नहीं, मेरे घर में भी पानी भरा है या नहीं। यानी तेरी कहीं ना कहीं भक्ति, तेरी नास्तिकता में छुपी हुई थी। और इतना सुनते ही वो चरवाहा हनुमान जी के चरणों में गिर जाता है। बाबा उस चरवाहे के सारे संकट काट देते हैं, सारे दुख हर लेते हैं। उस गांव में भी चारों तरफ खुशियाँ, खुशियों की फसल लहरा उठती है, हर तरफ दुख तकलीफ का नामो निशान कहीं नजर नहीं आता। तो भाई, जैसे बाबा ने उस चरवाहे के संकट काटे, ऐसे बाबा सभी के संकट काटे। आप सभी को जय श्री राम जय हनुमान।